नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ग्रुप फॉर कंपटीशन। दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं अनुपात समानुपात का पार्ट 2। दोस्तों यह जो वीडियो है सभी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह वीडियो है, इसमें सारे के सारे जो सवाल हैं वो बहुत ही अच्छे सवालों को सरल तरीके से हल करके बताया जाएगा। तो दोस्तों यदि पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो को जाकर देख लीजिए, तो यह पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और इस वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा और तथा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो बने रहिए जागेंद्र सिंह के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, अपना पहला क्वेश्चन दिया गया है A अनुपात B बराबर 3:5, B अनुपात C बराबर 7:8 और हमसे पूछा गया है 2A अनुपात 3B अनुपात 7C का जो मान है वो क्या होगा। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू बताना है। 2A अनुपात 3B अनुपात 7C की वैल्यू बताना है क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ABC तीनों के समान अनुपात बनाएंगे। ABC तीनों के समान अनुपात कैसे बनाते हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे A अनुपात B अनुपात C, इस तरीके से लिख लेंगे। और AB के जो मान है AB के नीचे रख देंगे। यहाँ पर AB के मान हमने AB के नीचे रख दिए 3:5 और BC के जो मान है वो BC के नीचे रख देंगे 7:8। दोस्तों हमने आपको कल के वीडियो में बताया था, यहाँ पर ये जो जगह खाली है, ये आगे जगह खाली है और इधर ये जगह खाली है। ये कौन आएगा यहाँ पर और यहाँ पर कौन आएगा, इधर ये 5 आ जाएगा खिसक के साइड में। तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा और यहाँ पर ये यहाँ पर ये 7 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे, इन दोनों का गुणा करके आपस में यहाँ लिख देंगे, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरीके से तो 7 दिया 21 होता है, 21 लिख दिया और 5 सत्ते 35 लिख दिया और यहाँ पर 8 पंचे 40। दोस्तों तीनों का आपस में कहीं भी किसी भी संख्या से भाग नहीं जा रहा। तीनों संख्याओं में किसी एक संख्या से भाग नहीं जा रहा। यदि तीनों में किसी एक संख्या से भाग जाता तो हम उसको काट देते और नहीं जा रहा तो हम छोड़ देंगे। अब हमें A का भी वैल्यू पता चल गई है, B की भी वैल्यू पता चल गई है और C की भी वैल्यू पता चल गई है। अब हम A B C की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो 2A तो क्या हो जाएगी, 2A की वैल्यू 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 21 और अनुपात दिया, अनुपात लगा लेंगे और 3 है 3 लगा लेंगे यहाँ से। और B की वैल्यू कितनी है 35 रख दिया और C की वैल्यू अपनी कितनी है यहाँ पर 7 और ये C की वैल्यू यहाँ से 40 रख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपस में गुणा कर लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा 42 अनुपात ये 35 दिया 105 और ये हो जाएगा 280। यहाँ पर हम देखेंगे क्या सभी वैल्यू कट रही हैं। हाँ कट रही है, 7 से सभी वैल्यू कट रही हैं। 7 से हमारा तीनों वैल्यू जो है 7 से कट रही हैं। जब सभी वैल्यू तीनों वैल्यू जो भी अनुपात दिए गए सभी कटते हैं सेम संख्या से तो अपन काट देते हैं। यहाँ पर 7 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 7 से इसको काटेंगे, ये 6 बार भाग जाएगा इसमें और इसमें जाएगा 15 बार और इसमें जाएगा 40 बार। ठीक है, अब हमारा जो अनुपात आया इनका तो अनुपात क्या आ गया 6:15:40। दोस्तों देख लीजिए ऑप्शन में यही होगा आंसर 6:15:40। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है P अनुपात Q बराबर 3/5 5/7 इस तरीके से दिया गया है और यहाँ पर कॉमा नहीं होगा, यहाँ पर अनुपात होगा। और Q अनुपात R बराबर दिया गया है 3/4 अनुपात 2/7। मतलब P का जो वैल्यू होगी ये होगी और Q की जो वैल्यू होगी ये होगी और यहाँ पर Q की वैल्यू ये होगी और R की वैल्यू ये होगी। दोस्तों अब हम और यहाँ पर पूछा गया PQ R की वैल्यू, R का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, PQ R का अनुपात वास्तविक अनुपात समान अनुपात होगा वो क्या होगा, वो पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये बटे में संख्या है, इनको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो इनके बटे में लिखा गया है PQ की वैल्यू हम यहाँ पर ऐसे थोड़ा इसको सरल कर देते हैं P अनुपात Q। ठीक है, तो P का मान यहाँ पे क्या है 3/5 और Q की वैल्यू जो है वो कितनी है 5/7
7। दोस्तों यहाँ पर ये बटे की जो संख्या है इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 5 और 7 का जो एलसीएम होगा, लघुत्तम होगा, उसका हम गुणा इस वाले में भी कर देंगे, इधर भी कर देंगे, इधर ऊपर अंश में करेंगे, इधर भी अंश में कर देंगे, इधर भी अंश में करेंगे, दोनों में। ठीक है, इनका जो एलसीएम होगा उसका, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम 35 हो रहा है, तो 35 का गुणा हमने इसके साथ कर दिया और 35 का गुणा इसके साथ में कर देंगे। ठीक है, ये 5 से हम 35 को काटेंगे, ये 7 बार कटेगा, और ये 7 से हम इसको काटेंगे तो 5 बार कटेगा। तो अपने जो पी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे 7 अनुपात यहाँ पे आ गई 5। ठीक है, या सॉरी 25, एक मिनट, यहाँ पर पी की जो वैल्यू आएगी 7 या 21 आ जाएगी, और यहाँ पर 25 आ जाएगी। यहाँ पी और क्यू की स्पष्ट वैल्यू जो बटे में था वो खत्म हो गया, हमें स्पष्ट वैल्यू मिल गई है। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्यू और आर की, तो क्यू और आर के लिए देखते हैं यहाँ पर क्यू अनुपात आर। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या दी है, 3/4 अनुपात 2/7, 2/7। ओके, अब हम देखेंगे इन दोनों का जो एलसीएम होगा, यहाँ पे भी वही इन दोनों के जो हर है उनका एलसीएम करेंगे और एलसीएम का इनके अंशों में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 4 का और 7 का एलसीएम होगा अपना 28। 28 का गुणा हम इधर कर देंगे और 28 का गुणा इधर, दोनों तरफ 28 का गुणा करेंगे। ये 4 से हम 28 को काटेंगे 7 बार, और 7 से इसको काटेंगे हम 4 बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 7 की 21 अनुपात आर की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 8। ठीक है, अब हमारे पास पी क्यू का स्पष्ट अनुपात आ गया और क्यू आर का स्पष्ट अनुपात आ गया। तो हम क्या करते हैं, हमें पी क्यू आर तीनों का हमें अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पी क्यू के नीचे पी क्यू का रख देंगे, पी का कितना है 21 और क्यू का कितना है 25, तो 25 रख दिया। ठीक है, और अब हम यहाँ पर नीचे किसका रखना है, क्यू आर, तो क्यू का यहाँ पर क्यू के नीचे रख देंगे कितना 21, और अनुपात आर का कितना है 8, और बगल से इसका जो प्लाट है बचा है वो कौन घेरेगा, ये 25 आ जाएगा यहाँ पर, और इसके बगल से जो बचा है वो कौन आ जाएगा, यहाँ पर 21 आ जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, और इनका आपस में गुणा कर देंगे, इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो इनका आपस में गुणा करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 441 अनुपात, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, यही इनका अनुपात होगा। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, 441 अनुपात 225 अनुपात 200, सॉरी यहाँ पर 525 होगा, यहाँ पर 525 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है A/B इक्वल 2/3। ठीक है, A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 4/5। ओके, और हमसे बोला गया है A+B/B+C का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ पर A की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, B की वैल्यू जो इसके सामने है 3 होगी, और B की वैल्यू यहाँ के लिए यहाँ पे 4 होगी, C के लिए यहाँ पर 5 होगी। तो यहाँ पर हम ऐसे रख लेते हैं A अनुपात B बराबर क्या दिया 2 अनुपात 3, और B अनुपात C बराबर क्या दिया 4 अनुपात 5। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम सभी के समान अनुपात निकालेंगे, ABC के समान अनुपात निकालेंगे। तो A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर AB के मान AB की जगह पे रखेंगे। A का मान यहाँ पर 2 है, 2 रख दिया, और B का मान यहाँ पर 3 है, 3 रख दिया। अब हम B का मान यहाँ पर 3 रख दिया। अब B का मान यहाँ पर कितना है, नीचे 4 दूसरे अनुपात में, और यहाँ पर कितना है 5। ओके, अब हमारा जो यहाँ पर एक जगह खाली यहाँ पर है और एक जगह खाली यहाँ पर है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपना 4, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपना 3। पड़ोसी घेर लेता जगह। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनका गुणा करेंगे तो A का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8, गुणा करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा अपना 4 तिया 12 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 15। ठीक है, ABC की जो वैल्यू है वो हमें पता चल गई, क्या आ गया
8, 12 और 15। ठीक है, अगला अब देखो यहाँ पर हमें एबीसी की तीनों की वैल्यू मिल गई। अब हम एबीसी की वैल्यू यहाँ पर इस समीकरण में रख सकते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 8 है, हमने 8 रख दिया। और बी की वैल्यू कितनी है, 12 है, 12 रख दिया बी की जगह पे। और अपॉन बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 12 है, 12 रख दिया। प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 15 है, 15 रख दिया। ठीक है, अब हम इनको आपस में जोड़ लेंगे, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो 12, 8 कितना हो जाएगा, 20, और नीचे कितना आ जाएगा, 27। तो यही अपना आंसर होगा 20/27। 20/27 अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। अब यहाँ पर हम यदि इधर देखना चाहें तो बी के 2 मान मिल रहे हैं। यहाँ पर बी का मान यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, जो समीकरण है, समीकरण को क्या करना पड़ता है, समान करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है सिंपल सा। यहाँ पर दिए गए P/3 इक्वल में Q/4 इक्वल में R/7 ये दिया गया और हमें इसकी वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो दोस्तों जिसके बटे में जो है उसका मान वही होगा। यहाँ पर P के बटे में 3 है तो P की वैल्यू 3 होगी, Q के बटे में 4 है तो Q की वैल्यू 4 होगी, और R के बटे में 7 है। जिसके बटे में जो अंक होता है, जिस किसी अक्षर के बटे में जो अंक होता है उसकी वैल्यू वही होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो P की वैल्यू कितनी है, तो 3, तो यहाँ पर हम रख देंगे P की वैल्यू 3, और Q की वैल्यू 4 है, 4 रख देंगे, और R की वैल्यू कितनी है, 7 है, 7 रख देंगे, और अपॉन में क्या है, R है, तो R की वैल्यू रख देंगे 7। ओके, यहाँ पर कितना हो गया, 7 दूनी 14, इनको आपस में जोड़ दिया 14, और बटे में क्या है, 7, 7 से 14 काट देंगे, कितने बार कटेगा, 2 बार। तो अपना जो आंसर होगा कितना होगा, 2। यहाँ पर अपना आंसर 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है ए का 1/2 प्लस इक्वल में बी का 2/5 इक्वल में सी का 1/3। ठीक है, 1/3। तो हमसे पूछा गया ए बी सी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा तीनों का। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो का लगा है, का मतलब होता है गुणा। तो हम तीनों को पहले लिख लेते हैं किस तरह से। तो यहाँ पर हो जाएगा A/2, मतलब इसके साथ जैसे मान लो ऐसे कर लेते हैं अपन। का मतलब होता है गुणा। इक्वल में क्या लिखा है, B है, B इंटू 2/5 इक्वल में तो क्या है C, और C का 1/3। इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ का मतलब गुणा होता है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, किसी भी अक्षर के बटे में जो संख्या आती है वही उसका अनुपात, वही उसका मान होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ऊपर वाली एक ऐसा सिस्टम करते हैं कि यहाँ से जो ऊपर वाली संख्या है वो खत्म हो जाए और नीचे वाली रह जाए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर क्या है, 2 है, तो सभी के बटे में 2 का भाग दे देते हैं। सभी में 2 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, A/2 है तो A/2 इसके बटे में आ जाएगा ये, और यहाँ पर B, यहाँ पर क्या है 2V/5 और बराबर C/3 ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबके बटे में 2 का भाग दे देंगे। तो सबके बटे में हमने 2 यहाँ पे 2 का इस तरह से सबके साथ करेंगे जो भी है। ठीक है, अब यहाँ इस 2 से हमारा ये 2 कट जाएगा, और तो किसी के ऊपर काटने के लिए है नहीं। तो यहाँ से हमारी A की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/4 A/4, और B बटे क्या आ जाएगा, B बटे आ जाएगा 5, और C बराबर क्या आ जाएगा, तो C बटे आ जाएगा अपना 6। तो यही हमारा एबीसी का अनुपात होगा। एबीसी का अनुपात क्या होगा, A का अनुपात 4, B का अनुपात 5 और C का अनुपात 6। यही अपना आंसर होगा। दोस्तों, आप समझ में आने लगा होगा कि अनुपात को हम किस तरह से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है A/B बराबर 1/2। ठीक है, और हमको ज्ञात करना है 2A-5B अपॉन में 5A + 3B। इसकी वैल्यू हमें पता करना है। तो हमें पता है A का मान कितना होगा, 1, और B का मान 2। तो हम A और B के मान यहाँ डायरेक्ट इसमें रख देते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है और A है। A की वैल्यू यहाँ पर कितनी की गई है, 1, तो 1 रख दिया, और -5 है और 5B। तो B की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, B की वैल्यू दी गई है 2, तो B की वैल्यू हमने 2 रख दी, और अपॉन में क्या है 5A, तो 5, 5 और A की वैल्यू 1 है, 1 रख दिया, प्लस
यहाँ पे 3 है, 3 रख दिया। b की वैल्यू क्या है 2, तो 2 रख दिया। ठीक है, यहाँ पर कोई सरल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पष्ट दोनों की वैल्यू दी गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। 2 का और 1 का गुणा करेंगे तो 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, और अपन में क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 प्लस यहाँ पर 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का आएगा, माइनस का, क्योंकि 2 प्लस का और 10 माइनस का है तो अपना माइनस का 8 आ जाएगा। और अपन में क्या आएगा यहाँ पर 11। तो अपना जो आंसर रहने वाला है वो है माइनस का 8/11। अपना आंसर क्या रहने वाला है, माइनस का 8/11। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है x अनुपात y बराबर 3:2। ठीक है, यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी 3 होगी, y की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, और यहाँ पर x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई का मान निकालना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट रख सकते हैं। x का मान दिया है, y का मान दिया है, तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, और y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, और अपॉन में वही 3 माइनस 2। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 2 5 हो जाएगा, और अपॉन में क्या बचेगा 1। तो इसका जो आंसर रहने वाला वो क्या है 5 इसका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतने सरल क्वेश्चन क्यों बता रहे हो सर, लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो बिल्कुल कमजोर है, तो उनको लेवल से थोड़ा ऊपर लाना पड़ेगा, तो सरल क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है a अनुपात b का मान दिया गया है इक्वल में 2:3, b अनुपात c बराबर 3:7, और हमसे पूछा गया है a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a की वैल्यू पूछी गई। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, इनके समान अनुपात निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 b है और दोनों b के अलग अलग, दो इनके समान अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमने बताया है पहले भी, a अनुपात v अनुपात c। ओके, ए बी के मान ए बी के नीचे रख देंगे, यहाँ पर 2 है, 2 रख दिया, अनुपात b का मान 3 है, 3 रख दिया। अब b का मान हम 2 यहाँ पे 3 दिया, 3 रख देंगे, और c का मान c के नीचे रख देंगे 7। ओके, अब हम देखेंगे बगल से एक जगह खाली ये है और एक जगह खाली ये है। यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, बगल वाला जगह घेर लेता है। ठीक है, और यहाँ पर 3 ये पहुंच जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे। कितना हो रहा है यहाँ पर गुणा, इसका, इनका और इनका, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर 6, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर 9, और इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर 21। ठीक है, अब समान संख्या कौन सी है जिससे इन तीनों में भाग जा रहा है, तो 3 है, 3 से इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार, और उसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार, इससे भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 7 बार। ओके, यहाँ पर हमारा एबीसी का जो मान है 2:3:7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एबीसी के मान यहाँ पर जोड़ के रख देंगे। ठीक है, तो एबी का मान यहाँ पे कितना है, 2 और 3, तो 2 और 3 को आपस में जोड़ के यहाँ पर रख दिया तो कितना हो जाएगा, 3 2 5। एबी का मान 3 2 5, या फिर अलग अलग करके भी रख सकते हैं, जैसे 2, ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, अनुपात बी का मान 3 है और प्लस सी का मान 7 है, अनुपात सी का मान 7 है, प्लस ए का मान यहाँ पर कितना है, 2 रख दिया जैसा तैसा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 5, अनुपात यहाँ पर आ जाएगा 10, अनुपात यहाँ पर आ जाएगा 12, सॉरी 9, यहाँ पर आ जाएगा 9। ओके, अब अपने जो अनुपात, इसके जो अनुपात आ गए, क्या आ गए, 5:10:7। अब किसी तीनों संख्या किसी समान संख्या से तो नहीं कट रही है, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर a अनुपात b बराबर दिया है 1/2 अनुपात 1/3। ठीक है, और b अनुपात c बराबर दिया 1/5 अनुपात 1/3। अब आपको बता दें, यहाँ पर हमें ये बटे की जो संख्या वो खत्म कर लेना, तो थोड़ा सरल हो जाएगा दोनों जगह पे, और फिर हम इनके जो है सरल अनुपात बनाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि बटे की संख्या खत्म हो जाए, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम होगा 6, तो 6 का हम गुणा कर देंगे दोनों तरफ, ऊपर हर अंश में। ठीक है, तो हमें क्या है, नीचे की वैल्यू खत्म करनी होती है तो ऊपर गुणा करते हैं, और ऊपर की वैल्यू खत्म करनी होती है तो नीचे गुणा करते हैं। ये बात ध्यान रखना। आगे देखो क्या करेंगे, हम 2 से इसको काटेंगे 3 बार, और ये 3 से इसको काटेंगे 2 बार, और यहाँ पर भी इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा, तो 15 का इधर गुणा और 15 का इधर गुणा, तो 5 से इसको काटा 3 बार और 3 से इसको काटा 5 बार।
अब हमारी जो ए बी सी के समान अनुपात बनाएंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो ए बी की वैल्यू, ए का मान यहाँ पर 3 होगा तो 3 रख दिया, और बी का मान यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा, 2 रख दिया। इसी तरीके से बी का मान यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा, 3 रख दिया, और सी का मान यहाँ पर कितना है, 5 है, 5 रख दिया। ठीक है, अब जो जगह बचती है वो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर जो जगह बची है 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ए की जो वैल्यू हो जाएगी, ए का अनुपात क्या हो जाएगा, 9 अनुपात यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 अनुपात यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, तीनों के अनुपात निकल आए ए बी सी के, 9 अनुपात 6 अनुपात 10। अब देखो हम क्या करते हैं, हमें तीनों के अनुपात मिल गए हैं, हम यहाँ पर तीनों के अनुपात रख देंगे। तो a प्लस बी, ये दिया है a प्लस बी, तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर रख दिया, हमारा क्या आ गया, 15 अनुपात b प्लस सी, तो ये कितना हो गया, 16। यही अपना आंसर होगा, 15 अनुपात 16। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ रहा होंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इनमें हार्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन दिया गया है a का 60% बराबर b का 3/4। तो हमसे a अनुपात b का मान पूछा गया। तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक का मतलब होता है गुणा 60 का परसेंट हटेगा, बटे में क्या आ जाएगा, 100। यदि किसी संख्या का परसेंट हटता है तो उसके बटे में 100 आ जाता है। अब इसका यहाँ पर क्या कर देंगे, v इंटू 3/4, 3/4 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो ये खत्म हो गया। अब हम संख्या इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, नीचे नीचे भेजेंगे, क्योंकि किसी भी अक्षर के नीचे जो अंक होता है वही उसका मान होता है। क्या करेंगे, इस 6 को इधर भेज देंगे और इस 3 को इधर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा, a/10 इक्वल, और ये अपना 3 का, ये 3 का भी वहीं पे रहने तो कट जाएगा, ये 3 है, 3 कट जाएगा। ठीक है, तो 3 का वहीं छोड़ देते, और b इंटू 3/4 इंटू 6 अपना इसके नीचे आ गया। अब 3 से ये कट गया कितने बार, 2 बार। और अब हम देखेंगे ये 2 से अपना ये सामने सामने, यदि ये इक्वल होता है, इक्वल को इस साइड अंश अंश काट देते हो और हर हर काट देते हैं। हर की संख्या हर से कट जाती है और अंश की संख्या अंश से कट जाती है, ये भी बात पता होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। तो ये 2 से हम इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा, 5 बार। तो हमारा एक क्या है, a/5 इक्वल में v/4। तो हमारी a अनुपात b का मान क्या आ गया, यहाँ पर 5 अनुपात 4। यही अपना आंसर होगा, 5 अनुपात 4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ था ही नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है b माइनस a का 30% बराबर a प्लस b का 18%, और हमें a अनुपात b की वैल्यू निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं v माइनस a और 30 का मतलब होता है गुणा, और परसेंट हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। ओके, इक्वल में हम क्या लिखेंगे, v प्लस a इंटू 18 और परसेंट हटा बटे में 100। अब दोनों के बटे में हर में 100 है, तो ये दोनों कट गए, 100 से 100 कट गए। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना ऊपर भी तो कट रहा है, ऊपर कट रहा है। देखो ये कोष्टक के अंदर की वैल्यू नहीं कटेगी, ये जो गुणा में है, गुणा वाली कट जाएगी। ठीक है, हम कैसे काटेंगे, 6 से कट रहा है, ये 6 से कट रहा है, ये 3 बार, और ये 6 से कट रहा है 5 बार। अब जो 5 का गुणा हम पूरा कोष्टक के अंदर करेंगे, तो 5 का गुणा b में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5b, माइनस 5 का गुणा a में करेंगे तो 5a। जो माइनस का चिन्ह लगा था वो माइनस का जैसा तैसा लगा रहेगा, बराबर 3 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3b, और प्लस का चिन्ह जैसा का तैसा यहाँ पर 3a। ओके, अब हम क्या करेंगे, b वाली वैल्यू इधर भेज देंगे और a वाली वैल्यू उधर भेज देंगे। ठीक है, b वाली वैल्यू इधर भेजेंगे, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5b माइनस 3b। ओके, बराबर 3a, और ये माइनस की वैल्यू है 3a, 5a उधर जाएगी, क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो 5a। अब हम 5b में से 3b घटा देंगे, कितना बचेगा, 2b, बराबर, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 है। दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं, b का जो मान होगा यहाँ पे अनुपात में वो 8 होगा, और a का जो मान होगा वो 2 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 रख दिया अनुपात, और बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 है, 8 रख दिया। लेकिन अभी भी ये दोनों में समान संख्या से दोनों संख्या कट रही है, कितने से, 2 से। तो यहाँ 2 से कट रही है, तो यहाँ पर 2 से कटेगा 1 बार और यहाँ 2 से कटेगा 4 बार। तो अपना जो आंसर रहने वाला है वो होगा 1:4। 1:4 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये दिए गए 16:25। दोस्तों आपको बता दूं इसका क्या निकालना है, वर्गमूला अनुपात, मतलब इनका वर्गमूल अनुपात। तो क्या होगा, जैसे वर्गमूल अनुपात का मतलब होता है वर्गमूल प्लस अनुपात। सीधी बात यह है, हमें इसका क्या निकालना, पहले वर्गमूल करना और वर्गमूल का अनुपात निकालना। वर्गमूल तो हम जानते हैं क्या होता है, रूट के अंदर जो होता है उसका वर्गमूल किया जाता है, ठीक है। अब हम इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल करेंगे तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, सॉरी 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, ठीक है। और जो 25 है, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो यही इनका आंसर है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना। वर्गमूल का मतलब वर्गमूला अनुपात बोल रहे थे, तो वर्गमूल का हमें अनुपात निकालना है। तो वर्गमूल का अनुपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल का अनुपात, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इनके थोड़े संधि विच्छेद करके देख लेते हैं, सिंपल तरीके से आ जाएंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके दोस्तों। यहाँ पर दिए गए 3:5। 3:5 का हमें क्या निकालना, घनानुपात, ठीक है। क्या निकालना है, घन और प्लस अनुपात। अब घन कैसे करते हैं, मतलब इनका 3 पे 3 घात 3, 5 पे घात 3, तभी तो घन होता है। किसी भी संख्या पे यदि 3 घात है तो उसको बोलते हैं घन, ठीक है। तो हम 3 का घन मतलब घना अनुपात, मतलब घनों का अनुपात निकालना है। तो 3 पे घात 3 अनुपात 5 पे घात 3, तो 3 पे घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 27 अनुपात 5 पे घात 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 125। 27 और 125 दोस्तों, यही अपना आंसर होगा। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन थे दोनों लास्ट के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, केवल इनको समझना था और इनमें कुछ नहीं था दोस्तों। अगर सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।